दिमाग में खटके, और जो मैं भगी हूँ ना वहाँ से, 1 हफ्ते तक बीमार थी मैं। जिस रूम में मैंने बात करी थी ना कि भाभी अब चार्जर लेके आना, मैं देखती हूँ कि वो भाभी उसी रूम से दोबारा वापस निकल गई, और ना वो ना बड़ी क्रिपी स्माइल कर रहा है, बहुत ही क्रिपी। मैंने ऐसे उठी, मैंने ऐसे देखा कि मैं ऐसे उठी हूँ और वो मेरे को देख के स्माइल कर रहा है नॉन स्टॉप। Hello everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. Today we are sharing some horror experience and incidents. So without any wait, let's get start the video. So इस वाली वीडियो में हम 2-3 स्टोरी कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी वीडियो कवर हो जाए। So पहले और ज़्यादा लंबी ना हो हाँ जाए। पहला जो वीडियो इंसिडेंट है वो मेरी बहन शेयर करेगी, देन इसके बाद जो है मैं बताऊंगी अपना एक्सपीरियंस एंड इंसिडेंट कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो पहले बताएगी ये मोहतरमा। ठीक है, तो मैं 2 बताऊँ? सेल्फी में ठीक है, मैं 2 बताती हूँ। तो कुछ समय पहले की बात है। मतलब कि उस टाइम में मैं छोटी थी, शायद 9-10 साल की थी। हाँ, भाई इतना भी ड्रामेटिक मत कर दियो कि पिछली बार की तरह चुप कर, की वीडियो। चुप कर। तो इसके वीडियो रोकने से पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ। मैं इनसे इस वीडियो से पहले भी हमने एक वीडियो मतलब यही वीडियो शूट किया था पिछली बार। क्या हुआ था, 30 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड हुई और वो गैलरी पे शो ही नहीं हो रहा था, जबकि मैंने हाँ। खुद वो रिकॉर्ड ऑफ करी, ऑन करी, जो हमारी उसके बाद जो फटी है ना, मजा आ गया था। फिर हमने दोबारा अपने परम ढीठ है। हाँ, फिर हमने दोबारा अपनी हिम्मत जुटाई और हमने सोचा कि क्या पता स्टोरेज की वजह से हो रहा हो। हाँ। तो इसलिए हम दोबारा आ गए अपना मुंह उठा के इस वीडियो को बनाने के लिए, स्टोरी शेयर करने क्योंकि के मेरी लिए। बहन का कुछ ज़्यादा ही हो रहा था ना, वो क्या स्टोरेज फुल था था। मेरा फोन का था, मेरा नहीं था। फोन का स्टोरेज फुल था। अरे तुम मुझे बताने तो दे। चल चल चल। हाँ, तो हुआ क्या कि एक दिन मैं और पापा मेरे, तो हम लोग ना मतलब लेटे हुए थे, तो हम टीवी देख रहे थे। और उस टाइम पे मतलब मम्मी पापा थोड़ा लेट आते थे रात को, तो मैं घर पे ही थी। तो वहाँ पे मतलब थोड़ी सी रोशनी, गांव वगैरह का इलाका, तो वहाँ पे रोशनी थोड़ी कम होती है ना। तो उधर पे हमारे 2 रूम थे, एक इधर और इधर हम लोग थे, और एक और रूम था साथ में अटैच था। तो वहाँ से ना एक ऐसे दरवाज़ा दिखता है, मतलब दरवाज़ा जैसा है, उधर से जाने के लिए तो कोई भी अगर आएगा जाएगा तो हमें दिखता है वहाँ से कि कोई आ रहा है या जा रहा है। तो हुआ क्या कि मैं और पापा टीवी देख रहे थे, तो उस टाइम में मम्मी नहीं थी घर पे, और ना वो वाला रूम में, तो मैंने ना मतलब मैं देख रही थी टीवी, तो मेरी ना अचानक से नज़र गई वहाँ पे। तो मैंने ना वहाँ से ऐसे करके कुछ देखा हाथ जाते हुए। ठीक है, तो कितना बड़ा था? नहीं, इतना भी नहीं था, मतलब मतलब सा था। ऑफ टॉपिक मत जाना। तो ऐसे हाथ दिखा मेरे को, तो फिर ना मुझे लगा कि हो सकता है मेरी मम्मी हो वहाँ पे। ठीक है, तो मम्मी कुछ कर रही हो, तो उनका हाथ वगैरह दिखा मेरे को, मैं लगा पक्का कि वो हाथ ही है। तो मैंने बोला 2-3 बार आवाज़ दी कि मम्मी मम्मी करके, तो मुझे सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर उसके बाद मैंने पापा से पूछा कि पापा मम्मी कहाँ है, तो पापा ने कहा पता नहीं कहाँ है, हो सकता है दादी के पास गई हो। लेकिन और जब जैसी मैं आगे गई ना देखने के लिए कि मम्मी कहाँ है, तो मैंने जाके देखा तो मम्मी उस टाइम पे जस्ट सामने मेरे एंटर करती है दरवाजे से, खाना लेके आई। तो मैंने कहा कि आप कहाँ गए थे, तो मम्मी ने कहा कि लेट हो गया था ज़्यादा, तो हम इसलिए दादी के पास गई थी खाना लेने के लिए। और फिर मैं सोच में पड़ गई, तो फिर मैंने वो हाथ किसका देखा, जब उस घर में सिर्फ मैं और पापा थे, और उस टाइम मम्मी भी नहीं थी घर में, तो हमारे अलावा वहाँ पे वो और कौन था। ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ था, पर उस टाइम पे और वो चीज़ मेरे को अभी तक याद है कि वो हाथ किसका था भाई। दूसरा आप बताएं। तो ये जो इंसिडेंट मैं आपको बताने वाली हूँ वो है 2014 की, जिस टाइम मैं 14 या 13, हाँ 12 या 13 साल की थी। तो उस टाइम की बात है ये। तो हम ना किसी बिल्डिंग में रहते थे, तो उस बिल्डिंग में सबसे ग्राउंड फ्लोर था, तो उसमें एक वो रहती थी आंटी, तो उनकी ना बेटे की शादी हुई थी, तो भाभी भी रहते हैं, हम उनको अब भैया बोलते थे। तो उस टाइम पे वो भाभी आई थी वहाँ पे कुछ टाइम के लिए, उनका बेबी भी था। तो मैं बाहर खेल रही थी, दोपहर का टाइम था, मैं गई, मुझे मतलब किसी दूसरे आंटी ने बोला कि बेटा चार्जर लेके आ जा, मुझे फ़ोन चार्ज करना है, मतलब जान पहचान के थे वो कोई। तो मैं उनके घर गई, वो भाभी के घर गई, मैंने उनको ऐसे बोला कि मैं गई, मैं बैठ गई वहाँ पे जाके। बाहर पूरा धूप नहीं होता, लेकिन मौसम थोड़ा नॉर्मल था, बट कोई नहीं था उस टाइम दोपहर के टाइम पे। ऐसे कुछ 2-3 ऐसे कुछ बज रहा होगा।
तो कोई नहीं था उस दोपहर के टाइम पे। मैं बैठी हुई थी अकेले, एक ग्राउंड सा था, उसमें पेड़ पौधे लगे थे, उसमें बैठी हुई थी। तो क्या होता है ना कि एकदम से ना मतलब वो जो होती है भाभी, वो एकदम से बाहर आती है, ठीक है, रूम से बाहर आती है। मैं उन्हें ये बोलती हूँ कि भाभी वो आंटी चार्जर मंगा रही है, उनको फ़ोन चार्ज करना है अपना। तो वो ऐसे बोलती है कि अच्छा ठीक है मैं ले आऊँगी, तो मैं ना बैठ जाती। फिर मैंने बोलती हूँ कि ठीक है ठीक है आप ले आओ, मैं तब तक वेट कर रही हूँ, मैं बैठ जाती हूँ। मैं अपना ऐसे ही थोड़ा अब इधर उधर देख रही थी, मैं बैठी हुई थी अपना आराम से। तो उस टाइम तो इतना ये नहीं था कि बच्चे इतना ज़्यादा फ़ोन चलाते कि पूरा टाइम फ़ोन में ही लगे रहते थे, अभी लगे रहते हैं हम सारे के सारे। उस टाइम इतना फ़ोन हमें मिलता नहीं था, हमारे पास तो था भी नहीं, खैर गरीब थी मैं। फिर क्या होता है और हाँ, तो वो ना क्या वो बोलती है कि मैं अच्छा ठीक है मैं चार्जर लेके आ रही हूँ, तुम बैठो। तो वो मेरे सामने से दिखता है, वो अपने रूम से निकली और उन्होंने वो एरिया मतलब जहाँ पे मैं बैठी थी वो पार्क उनको उसको क्रॉस करा, वो बाहर के बरामदा जो होता है वो उसको क्रॉस करा और वो बाहर चले गए। मतलब वो उनका रूम ना उधर के साइड था, पीछे वाली साइड। जो ये वाला रूम जिससे वो निकली थी वो उनके सासू माँ का था, लाइक जो आंटी थी नीचे रहती थी तो उनका था। वो अपने रूम में चले गए। तो मैं ना मुझे लगा कि वो चार्जर लेने गई होगी, इस वाले रूम में नहीं होगा, तो मैं वेट करने लग गई। आधा घंटा हो गया, मैंने कहा यार अभी तक नहीं आई। फिर मैंने बोला नहीं यार अब किसी के घर में जाना अच्छा भी नहीं लगता अभी ऐसे। तो मैं उस साइड ना पीछे उतना चाहती नहीं थी। क्या हुआ कि मैंने देखा आधा घंटा हो गया बैठे बैठे, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। फिर मैं बैठे बैठे देखती रही। फिर अचानक से क्या होता है कि जिस रूम में मतलब जिस जिस टाइम पे मैंने उनसे बात मतलब जिस रूम में मैंने बात करी थी ना कि भाभी अब चार्जर लेके आना, मैं देखती हूँ कि वो भाभी उसी रूम से दोबारा वापस निकलती है। ओह माय गॉड। सच्ची अब मैं फट भी गई थी। मैंने बोला भाभी आप तो चार्जर लेने गई थी ना, कह रही कौन सा चार्जर, तूने कब बोला कि मुझे तुझे चार्जर चाहिए। मैंने कहा भाभी अभी आधे घंटे पहले तो मैंने आपको बोला है कि चार्जर लेके आना और आप अपने कमरे पे गई थी कि चार्जर लेने के लिए। बोलती मैं तो कहीं गई नहीं, मैं तो घर में हूँ जब से। और जब मेरी फटी है ना, गंदी फटी है। ये तो वही वो हो गया मूवी वाला सीन। हाँ पता नहीं कौन सा, क्या बोलते वो हैं कौन उसको। थी? हाँ वो बताऊंगी ना। अब मैं लगाऊंगी तेरी स्टोरी का टाइटल, वो कौन थी? फिर क्या होता है तो मैं उनसे बोलती हूँ कि नहीं भाभी मैंने आपको देखा है जाते हुए। तो वो बोलती है कि नहीं बेटा मैं तो गई नहीं, तुझे वहम हो गया होगा। मैंने कहा नहीं यार मैंने तो देखा था। पर देखो कि वो जो घर है मतलब उस साइड है, तो पीछे से कोई रास्ता नहीं है कि तुम रिटर्न घूम के जाओगे उस रूम के अंदर। अगर तुम जाओगे भी तो अगर मैं बाहर बैठी तो मुझे दिख जाएगा ना गेट के अंदर जाते हुए कि हाँ वो अंदर आई है, फिर वो दोबारा जाती है। और वो ये क्यों बोलेगी कि हाँ कि तुमने तो बोला नहीं था मुझे चार्जर के लिए। फिर मेरे दिमाग में खटकी और जो मैं भगी हूँ ना वहाँ से, 1 हफ्ते तक बीमार थी मैं। तो ये मेरे स्टोरी का जो कि मुझे अभी तक पता नहीं चल पाया कि वो कौन थी। वाह वाह, क्या कहानी थी, वाह। क्या था क्या नहीं था ये तो मुझे भी आज तक पता नहीं चला। बट ये पता नहीं और के साथ हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, कमेंट में बताना जरूर। मेरे साथ तो हुआ भाई, मेरी फटी है ना, मुझे अच्छे से पता है। उस एज में oh God, फिर मैंने वहाँ पे जाना ही छोड़ दिया, रिश्ता ही तोड़ दिया उनसे फिर। हाँ तो आप बताइए, मेरा स्टोरी तो ख़त्म हो चुका है कि वो कौन थी। दूसरा इंसिडेंट कवर कर लिया हमने, अब आते हैं तीसरे स्टूडेंट में। अरे मैं दूसरा बताती हूँ। और हाँ ठीक है भाई, तेरा 1 हो गया मेरे 2 हो गया, फिर तेरा हो ठीक गया है तो ठीक है, 3 होगा ना। तीसरा इंसिडेंट। तो अब मैं बताती हूँ। हम छोटे सबसे छोटे कवर कर लेंगे फटाफट वीडियो। खतरनाक। हाँ 1 मिनट, हम छोटे छोटे मतलब जल्दी जल्दी बता रहे हैं ताकि ये वीडियो शॉर्ट में जल्दी जल्दी निपट जाए, बन जाए। और आप लोगों को भी ज़्यादा बोलना हो। हाँ बोलना, ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस और इंसिडेंट है जो शेयर हम कर रहे हैं आपको। ऐसा ये कोई कुछ झूठ था नहीं है, हाँ। ये कोई झूठ नहीं है। तो मैं बताऊँ? बता। तो ये बात है कुछ साल पहले की। तो हमने ना मतलब नया नया कहीं और हम रेंट पे गए थे उस टाइम। तो हम वहाँ पे नया नया पहला दिन था हमारा। तो मतलब वहाँ पे हमें शिफ्ट करते करते 5-6 बज गए थे, मतलब पूरा हम दिन। बस इतना बता रहे कि वो दिल्ली का ही कोई हाँ। वो एरिया था, थोड़ा मुझे जगह का नाम नहीं लेंगे। हाँ तो मैं भी नहीं ले रही नाम। हाँ तो वहाँ पे मतलब पहला ही दिन हम था नहीं हमारा। चाहते बाई चांस वो आंटी वीडियो देख लिए वो क्या था वो किराएदार। हाँ। किराएदार तो हम हुए ना। नंबर होगा हम पे भी अभी तक। नहीं किराएदार तो हम मकान मालिक। हम मकान मालिक। मम्मी ने सही टाइम पे बोला मकान मालिक। तो वो हमारी वीडियो देख के कहीं
हमको कॉल करके इन्हें बोले, "ये बच्चों तुम क्या बातें फैला रहे हो?" इसलिए हम हाँ। किसी जगह का नाम नहीं लेंगे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि हमारा पहला दिन था और मतलब हम उस दिन शिफ्ट ही कर रहे थे, तो हमें बहुत टाइम हो गया था, 5-6 बज गए थे या फिर उससे ज़्यादा ही। तो फिर सामान पूरा फैला हुआ था, तो उस दिन बहुत सारे थके हुए थे। तो रात को जब हम सो रहे थे, उस घर में अजीब सा ही था, मतलब बहुत नेगेटिव वाइब टाइप मान लो, बहुत अजीब सा नेगेटिव ही घर वाइब क्या, था। नेगेटिव नेगेटिव था। मतलब जो भी मान लो आप, बहुत नेगेटिव सा लगता था वहाँ पे, बहुत अजीब सा ही बिल्कुल फील होता था। तो वहाँ पे हुआ क्या कि हम रात को सो रहे थे, मुझे टाइम याद नहीं है, आधा आधी रात हो रही होगी शायद, ठीक है। तो मैं सो रही थी। अब उस दिन ना मतलब वैसे भी बहुत थके हुए थे सारे के सारे, तो हम ना लाइन बाई लाइन सो रहे थे। मेरी साइड में शायद मम्मी सो रही थी या फिर मेरे साइड में दीदी सो रही थी, हाँ ये दोनों सो रहे थे मेरे साइड में। तो क्या हुआ कि हमारे ना जैसे इधर हम सो रहे हैं ना, तो उसके आगे ही ना डोर था और एक खिड़की थी, मेन डोर था। और उसके साइड में खिड़की भी थी, ठीक है। तो मैंने क्या देखा कि मैंने एक सपना देखा कि मेरे सामने एक लड़का खड़ा है, ठीक है, गोरा सा है, और उसने ऐसी निक्कर एंड टी शर्ट पहनी थी थोड़ी, एस्थेटिक टाइप था लेकिन। नहीं इतना भी सेटिंग नहीं था, ठीक है। और ना वो ना बड़ी क्रिपी स्माइल कर रहा है, बहुत ही क्रिपी, मतलब मेरे को क्यों, उसने पूछी सा क्यों ना था, पता भाई नहीं, सा हाँ क्या? ऐसी कुछ स्माइल। मैंने ऐसे उठी, मैंने ऐसे देखा कि मैं ऐसे उठी हूँ और वो मेरे को देख के स्माइल कर रहा है नॉन स्टॉप। वो जैसे डोर का दरवाज़ा ना, हम डोर लॉक करके सोए थे, तो उसमें मैंने देखा कि वो डोर खुला हुआ है और वो मेरे को देख के बहुत क्रीपी स्मेल कर रहा है। उस घर में जो चीज़ है, हमारा जो सामान वगैरह या हम सारे जैसे सोए थे, हर एक चीज़ सेम है, हर एक चीज़, कुछ भी अलग नहीं। बस उसमें ये चीज़ थी कि जो डोर था वो लॉक था, लेकिन सपने में मैंने देखा कि वो डोर खुला हुआ है और वो डोर के सामने खड़े होके मेरे को देख रहा है और स्माइल कर रहा है। ना वो कुछ बोल रहा है, वो स्माइल कर रहा है और स्माइल करके वो चला गया चलो। तो मेरी ऐसे एक टाइम के लिए हिम्मत हुई कि मैं चौंकी देख गया, मतलब सपने में ऐसा। तो ना मैंने थोड़ा खिड़की पे भी देखा, तो मुझे उस टाइम कुछ दिखा नहीं। और जब मैं उठी, और उसी टाइम में मैं उठी डर के मारे, डर गई मैं उस टाइम की। मैंने क्या देखा, मैं उठी तो मैंने देखा कि सारी चीज़ बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं था। और जो डोर वो खुला था उस टाइम पे, वो लॉक ही था। मैं देख के ऐसे मेरी फटी जो, फिर मैंने कहा कि उठाऊं किसी को, मैंने कहा नहीं यार सारे सो रहे हैं, रात के थके 2 हुए बज हैं। रहे थे ना उस हाँ, टाइम। टाइम का नहीं है मेरे को इतना, फ़ोन साइड में था, चार्ज वार्ज पे लगा हुआ था शायद। वहाँ पे ना हमने देखा कि वहाँ पे कोई था, मतलब सारे सो रहे थे, फिर ना कोई जग रहा है वहाँ पे, मतलब कि सारे सो रहे थे। तो मैंने किसी को उठाया नहीं क्योंकि सब थक गए थे बहुत ज़्यादा। और उस घर उधर के एरिया में या बोलो या फिर उस घर में थोड़ा सीन था कुछ अजीब ही, कि वहाँ पे नेटवर्क नहीं आता था बिल्कुल भी, मतलब 2G भी बोलो तो नहीं चलता बिल्कुल भी नहीं। तो मैं घर से बाहर जाना पड़ता या ऊपर छत पे जाना पड़ता नेट चलाने के लिए। प्लस इफ तुम लाइट ऑफ कर देते हो तो तुम्हें सामने का, जैसे मैं और दीदी बैठे हैं, ये मेरी साइड बैठे, तो इसको मैं देख नहीं पाऊंगी, सोचो। और मैं भी इसे देख नहीं पाऊंगी। इतना इतना अंधेरा, सुबह के टाइप की बोल रही हूँ, उस गली में इतना अंधेरा, जैसे तुम एंटर करोगे ना वहाँ पे इतना अंधेरा, इतना अंधेरा, बहुत अजीब ही। और जब हमने वहाँ पे फिर रूम खाली जिस दिन हमने करा, तो जब हम गए, वहाँ गली में रोशनी आ रही है, हाँ, इनफैक्ट उस रूम में भी आ रही है उस रूम तक में आ रही है रोशनी में, और हैरान हो नेटवर्क गई। भी आ रहा था जिधर हम नेटवर्क रूम भी खाली पूरा कर आ रहे रहा थे। है। मैं कह रही यहाँ पे क्या था ये सीन। हम जब तक थे ना वहाँ पे नेटवर्क आता, ना वहाँ पे कोई रोशनी आती, पूरा घर ऐसे अलग ही नेगेटिव सा लगता था, ऐसे जैसे सीलन वगैरह थोड़ी होती है ना, तो वैसी थोड़ी स्मेल आती है सेलन जो तो अजीब बहुत सी, ज्यादा हो गई थी, मतलब वैसी। और उस घर में सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर, जैसे नॉर्मल होता है ना घर, वो घर बिल्कुल ठीक लग रहा था हमारे जाने के टाइम पे। वरना उस दिन तो बहुत ही अजीब, ना ऐसा भी नहीं था कि मौसम बहुत बेकार है बारिश का, नहीं, उस टाइम पे बारिश भी नहीं हो रही थी कि ऐसा हो कि मौसम कभी होता है बारिश के टाइम पे ऐसा हो जाए या वैसा। हाँ उस टाइम पे हम ये चीज़ देख के हैरान हो गए, फिर हमने कहा भैया अब नहीं जाना वापस वहाँ पे, रहने दो। हाँ, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी कि जब हमने शिफ्ट किया था ना, जिस दिन मतलब हम सामान लेके जिस दिन आए थे, तो उस दिन पूरा रूम गंदा था, बट हमने सफाई वफाई करी, ठीक है। प्लस उसमें क्या था ना कि वो रूम काफ़ी बड़ा था, मतलब उसकी जो लंबाई थी वो काफ़ी बड़ी थी। बड़ी थी। हाँ, तो वो ना हमको कम रेट में मिल गया था। अब देखो,
दिल्ली में वो भी कम रेट पे कैसे मिल सकता है। सही बात है। और वो हमें भैया नहीं खिलाते, मतलब हमारे मतलब वो किसी को जानते थे, उनके थ्रू जो उनके- जान पहचान ऐसे कुछ होता है ना, तो उनके थ्रू हमें अर्जेंट चाहिए था। तो हमने वहाँ पर वैसे इतनी जानकारी ली नहीं, और हमने कहा कि चलो भाई हमें अब बस करना शिफ्ट है। करवा ली, मतलब भैया ने जाके बात हाँ। करी कि ये जगह है, ये रूम है, और हमने जाके ना बात करी, हम जाके बस शिफ्ट हो गए वहाँ पे। मतलब जिस दिन हमारा बात हुआ, मतलब उस मतलब कल बात हुआ, और आज हमने शिफ्ट कर लिया, क्योंकि हमें बस टाइम भी नहीं था। फिर उसके बाद क्या हुआ था ना कि हमने शिफ्ट किया, तो मतलब जब हम शिफ्ट कर रहे थे ना यार, इतना मतलब एकदम थकावट हो गई थी अब इतनी बॉडी में। उसके बाद क्या हुआ, लाइट भी नहीं आ रही है रूम में, ठीक है, इतना मतलब वो क्या बोलते हैं, बहुत सस्ते में भी मिल गया रूम। और पता ही क्या, मम्मी पूजा करके दिया जलाती है रूम में, और दिया बुझ जाता है, उसकी बत्ती जलाया, पीछे मुड़े गायब, बस ऐसे सपाट हुई ये तो ना। मुझे भी पता चला। अरे सच्ची में, मैं घर मैं पे स्कूल थी, गई तू थी शायद। नहीं, उस टाइम तू भी घर पे थी, मतलब जो सामान मान रखे ना मम्मी, आपने दिया जलाया था, तो कैसे वो पीछे से वो हो गया था ना, तो उसकी बत्ती बुझ गई थी। तो फिर ऐसा हुआ हमारे साथ, पर हमें उस टाइम समझ में नहीं आया है कि ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है। वो तो अच्छा हुआ कि मतलब हमने उस रूम को 2 या 3 दिन में खाली कर दिया था, क्योंकि मतलब हमने जहाँ पे हम रह रहे हैं घर ले लिया अब हमने। तो मतलब ये लाइक 2 या 3 साल हो चुका है ये बात को, ये बता रही है स्टोरी में। अब हम कहीं और तो हाँ नहीं, हाँ, तो दूर दूर तक कोई मतलब नहीं हमने है। वो इलाका ही छोड़ दिया, मतलब कुछ टाइम गए थे हम रहने के लिए, बट अब जब हमने देखा ना नेटवर्क आ रहा, भाई तुम्हें जब नेटवर्क नहीं आ रहा तो रहने का क्या भाई फायदा, अब तुम्हें लाइट भी इतना नहीं आ रहा। हाँ, नेट के लिए तुम्हें कॉल भी करना है तो तुम्हें ऊपर जाना पड़ेगा, बिल्कुल अब 5 बताओ 6 फ्लोर इमरजेंसी में चढ़ के। बंदा क्या करेगा, तो इसीलिए हमने वहाँ से फटाफट 2-3 दिन में खाली किया। अच्छा हुआ हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, भगवान की दुआ से। और बस ये भी बोलना चाहेंगे यार कि हमने हमारे साथ जो हुआ, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा कुछ हो, तो बच्ची थी क्या, इसके साथ इतना कुछ हुआ नहीं, जो भी हो। तो और वैसे भी हम ये कहेंगे कि आप कहीं अगर रहोगे, हाँ, कहीं पे भी रूम लेते हो, तो हमें पहले जांच पड़ताल करो थोड़ा। हाँ, अगर आपको पूजा लगे, वगैरह कर हमने भी हाँ, नहीं करी थी वैसे। नहीं करी थी, मतलब दिया जलाया था मम्मी ने, तो वैसे नहीं करा था, तो टाइम नहीं था ना यार, जल्दीबाजी में। अब जरूरी नहीं है कि यार, कभी कभी होता है कि जल्दबाजी में वो निकल जाता है कि टाइम नहीं है भाई, जल्दी जल्दी करो, बस हम सामान रखते हैं, तो ऐसा हो गया था हमारे साथ। तो अगर आपको कभी भी नेगेटिव वाइब आती है उस रूम से या फिर उस इलाके से यार, तो देखो पहले जांच पड़ताल करो, तब जाके वहाँ पे कमरा लो, क्योंकि यार आपको पता है ये भैया कुछ भी हो सकता हमें नहीं पता ना कब क्या हो गया। है। तो अब बताइए आप, इसके बाद क्या हुआ आपके सपने में। यही हुआ था बस। हाँ, फिर फिर जो मुझे अभी तक याद है, मैं भूली नहीं आज तक उसे। मुझे तो वो लगता है वो लड़का कुची साकी होना का बड़ा भाई था। नहीं भाई, बहुत खतरनाक स्माइल थी उसकी। करके दिखा एक बारी, बाप रे बाप रहते। छी। तो इस तरह स्टोरी का टाइटल क्या होगा। नहीं कहूंगी। क्या कौन होगा? था वो? नहीं, ये कौन था वो तो मेरी थी, नहीं अच्छा। मेरे वाली स्टोरी का था। तेरा होगा कि उसकी स्माइल, हाँ, उसकी क्रिपी स्माइल। उसकी क्रिपी स्माइल। सो ये वीडियो में हमने जितना हो सका उतनी स्टोरी वगैरह क्या बोलते हैं उसको, आपके साथ शेयर करें। हाँ, शेयर करी, कवर करने की कोशिश की है, ट्राई करी है। अब ये जो हमारा स्टोरी टाइम जो आज हमने अपनी वीडियो में बताया आपको, बस इतना बोलूँगी यार, इस वीडियो का एंटरटेनमेंट के लिए लो, इतना दिमाग पे मत चढ़ाओ, ठीक है। और बाहर अगर आप ले रहे हो ना, तो यार थोड़ा देख देख के लो, ठीक है। बाकी अगर आपका भी कोई एक्सपीरियंस वगैरह है तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो ऐसी वीडियो मैं इसका सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगी। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो ये वीडियो तो लाइक करना ज़रूर, और कमेंट में ज़रूर बताना। और सेकंड पार्ट कमेंट कर देना, ताकि हमें पता तो चले कि आपको सेकंड पार्ट चाहिए कि नहीं। तब तक के लिए बाय बाय, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय बाय। टेक केयर। सॉरी, बात लास्ट में बोला। बाय।